इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हर्षित गोयल को यूपीएससी में 166वां रैंक मिला है और रोहतक के रहने वाले हैं हर्षित गोयल। तो हर्षित को बधाई देने वालों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है और हर्षित के परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि कल जिस तरह से यूपीएससी के परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, उसमें तमाम हरियाणा के अभ्यर्थियों ने अपना दमखम दिखाया है और दमखम दिखाने वाले हर्षित को काफी ज्यादा बधाइयां मिल रही हैं। हर्षित के परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। हर्षित गोयल ने यूपीएससी में 166वीं रैंक हासिल की है और रोहतक के रहने वाले हैं हर्षित गोयल। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय, जो हर्षित के साथ मौजूद हैं। तो संजय, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और क्या कुछ वहां की तस्वीरें? तो संजय से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर्षित अपने परिवार वालों को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके परिवार में किस तरह से खुशी का माहौल है, ये आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं और हरियाणा के कई अभ्यर्थियों ने इसमें अच्छी रैंक हासिल की है। तो यूपीएससी में हरियाणवी छाए हुए नजर आए और अगर हर्षित गोयल की बात करें तो हर्षित के परिवार में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और हर्षित गोयल को यूपीएससी में 166वां रैंक मिला है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संजय का, जो हर्षित गोयल के साथ मौजूद हैं। हर्षित, संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल 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 संजय, हम जानना चाहेंगे कि हर्षित के घर पर इस वक्त किस तरह से खुशी का माहौल है और किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट जो है कल देर रात ही आया है। ऐसे में जो है रोहतक का हर्षित गोयल को 166वां रैंक हासिल हुआ है, जिसके परिवार में खुशी का माहौल है और पूरे रिश्तेदार यहाँ पर जो है उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और उसके बावजूद अगर मैं बताऊं आपको कि हर्षित के परिवार में जो है डॉक्टर है, डॉक्टर की फैमिली है, माता पिता डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर हैं। तो अभी जो है माता पिता एक्चुअली में जो है वो जा चुके हैं ड्यूटी पर, तो उनके भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं हमारे साथ। लेकिन हर्षित ने जो है अलग से ही ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले तो हर्षित से बात करेंगे। जनता टीवी की तरफ से आपको बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हर्षित, कहाँ से आपने स्टडी करी? मैंने ये यूपीएससी की पूछ रहे हैं आप? घर से ही मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो मैं 2020 में जब ग्रेजुएट हुआ तब मैं घर आके मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन। तो तब से मैं 3 साल से कर रहा था प्रिपरेशन। अच्छा, परिवार में पूरा परिवार डॉक्टर का है, माता पिता डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर हैं। आपने कैसे सोचा कि यूपीएससी पे जाना है, इधर दूसरी लाइन में जाना? ये मुझे कॉलेज टाइम में पता लगा था कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज क्या होते हैं, आईएएस आईपीएस क्या होते हैं। तो मैंने जब उसको एक्सप्लोर किया और मुझे भैया ने सजेस्ट किया था पहले कि आईएएस आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा ये होता क्या है, पहले मैं देखते लूँ। फिर मैंने कॉलेज टाइम में जब देखा इसको तो फिर मुझे लगा कि ये चीज़ वो है जो मुझे करनी है एक्चुअली। और वाई डिड आई नॉट नो अबाउट दिस बिफोर, क्योंकि जब मैंने कॉलेज में एनएसएस में काम किया था तो उससे मुझे काफ़ी खुशी भी मिली, सेटिस्फैक्शन भी मिला। तो जब मुझे पता लगा आईएएस आईपीएस के बारे में तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो उसी चीज़ को बहुत बड़े स्केल पे मुझे करने का मौका देगी। हम पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, हम डायरेक्टली लोगों के लिए काम करते हैं पहले फील्ड पे। तो ये बहुत अच्छा डाइवर्स एक्सपोजर देती है और आपको एक अलग इंसान बना देती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरे लिए फिट रहेगा सिविल सर्विस करना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कॉलेज टाइम में कि मैं सिविल सर्विस की प्रेप करूंगा। अच्छा, कितना मुश्किल है, क्योंकि और भी जो युवा हैं वो भी जो है लगातार कोशिश करते हैं, नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें आती हैं। क्या आपको लगता है कितना मुश्किल है ये? मुश्किल थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, कोई आंसर की नहीं होती। जैसे मेंस में आप आंसर कर लिखते हैं क्वेश्चंस के, तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि सही आंसर क्या है गलत क्या है। तो उस सेंस में थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है बेसिकली। आपको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं कहाँ सही कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ।
लेकिन जैसे मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ है, तो जहाँ भी मेरी गलतियां होती थी मैं उसको रेक्टिफाई करते रहता था। मतलब मार्क्स देख के मैं गेज करता था कि मेरी कहाँ गलती हुई है, और उस चीज को मैं स्ट्रेटेजिकली चेंज करता था। तो मैंने दोनों बार अपना स्ट्रैटेजी एक्चुअली चेंज किया था, और क्योंकि मुझे पता था कि वही चीज दोबारा करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो मैंने जो दोनों चीज अपनी गलतियां रेक्टिफाई करी थी, एक बार प्रीलिम्स में मैंने अपनी गलती रेक्टिफाई करी, फिर मेंस में रेक्टिफाई करी आंसर राइटिंग में। तो आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई करते जाएं, आप मार्क्स देख के जज करें कि आपने कहाँ गलती करी, कहाँ पे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और टॉपर्स की आंसर कॉपीज देख सकते हैं, अगर आपको आंसर्स वैसे नहीं है सही गलत का क्योंकि आंसर की नहीं है, बट आप आंसर कॉपीज देख सकते हैं और टॉपर्स की, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं ओके दिस इज द राइट आंसर टू सम एक्सटेंट। तो आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई करते जाएं बेसिकली, तब आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अच्छा हर्षित, अगर बात करें, क्योंकि आपने आईआईटी की है, इंजीनियरिंग लेवल से लेकर लाइन से लेकर अब सिविल लाइन तक तो आप पहुंचे हैं, क्या क्या कितना जो है डिफरेंट देखने को मिला? डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है ही, लाइक ऑलमोस्ट ऑपोजिट्स तो नहीं कहना चाहिए, बट एकदम डिस्टिंक्ट, लाइक एप्पल ऑरेंज टाइप का कंपैरिजन है। क्योंकि सिविल सर्विस में जो इसकी प्रिपरेशन भी होती है उसमें भी लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कंपेयर टू जब हम इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं उसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जहाँ पे तो लाइक जैसे कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन आपको पढ़ना पड़ता है। ऑल तो उतना नहीं है बट बहुत डाइवर्स तो है ही, लाइक आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट, लाइक एथिक्स वगैरह। तो हाँ, बहुत डाइवर्स एक्सपोजर मिलता है, तो अच्छा भी लगता है मतलब पढ़ते वक्त जब स्टार्ट करते हैं स्पेशली, क्योंकि ये लगता है कि हम कितना कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आप इसी मंशा से पढ़ना शुरू करेंगे कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हम बेटर बन रहे हैं रादर देन बस हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो अगर आप इस मंशा से करेंगे कि हमें सीखना है, तो आपको पढ़ते वक्त भी खुशी भी होगी और आपको टाइम भी इजीली निकलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार मतलब पढ़ाई पूरी करनी है, टाइम निकालना, हाँ बोरियत नहीं लगेगी। अच्छा, अगर बात करें हम हर्षित, क्योंकि जिस तरह से स्टडी शुरू की डॉक्टर साहब, उनकी माता जी आ चुकी हैं, पहले उनसे भी बात करेंगे क्योंकि परिवार में देखिए काफी खुशी का माहौल है, और हर्षित से भी बात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बेटे ने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि कितनी मुश्किल इस दौरान आई आपको, क्योंकि माता पिता को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है बेटे को। नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट है और इंडिपेंडेंट है। अच्छा, आपको लगता था कि बेटा इस लाइन में डालना शुरू से ही आपने एक क्या नाम है, क्योंकि बड़े बेटे को आपने डॉक्टर बनाया, आप खुद डॉक्टर हैं, आपके पति डॉक्टर हैं, तो क्या आपको कभी नहीं लगा कि बेटे को, छोटे बेटे को भी डॉक्टर बनाए? हाँ, लगा था। हम लोगों ने तो सोचा था कि हम सब देश की सेवा करेंगे एक चिकित्सक बन के, लेकिन उनका अपना अपना रुझान है, जिसका जहाँ रुझान है हम लोगों ने कभी उनको डाइवर्ट नहीं किया। अच्छा, कल जब रिजल्ट आया तो आपको कैसे पता लगा और कितनी खुशी हुई आपको? मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि ऐसे ऐसे हर्षित भैया का रिजल्ट आ गया है, तो बहुत अच्छा लगा और हमें मन में भी था कि होएगा जरूर। अच्छा, रिश्तेदार और जो आपके डॉक्टर हैं आपके जो लाइन के, वो वही बधाई दे रहे होंगे आपके अड़ोसी पड़ोसी? सबका कल से मेरे पास बार बार बस वही, कल से मैं इसी लगी हुई हूँ, फोन ही उठा रही हूँ बार बार सबके बधाइयों के। अच्छा, बेटा आईपीएस बनने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे उनको, आप क्या शिक्षा दोगे? खूब अच्छा काम करे और अपने मन को सबसे ज्यादा खुश रखे। बिल्कुल। तो देखिए, एक माँ के दिल में जो बेटे के प्रति होता है प्यार, वो काफी जो है वो कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है, गदगद। उनके भाई हैं डॉक्टर, वो भी उनसे बात करेंगे क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो, और अभी जो है लगातार जो है वो लोगों के संपर्क में भी हैं। डॉक्टर साहब, छोटे भाई का जिस तरह से यूपीएससी में क्लियर होना, 166वां रैंक आना, और आप खुद डॉक्टर, माता पिता भी डॉक्टर, कितनी खुशी है? हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इसका मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत खुशी है कि अब आगे चल के और अच्छा काम करे। अच्छा, किस तरह से मोटिवेट करते थे भाई को अब इस लाइन में जाएं आप, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, आप तो चाहते होंगे कि डॉक्टर बने भाई? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में हमें लगता था कि डॉक्टर बने, लेकिन हमने जब देखा, जब ये बीटेक कर रहे थे अपना, तो हमें लगा कि ये शायद सिविल सर्विसेज में और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। जो इनके मन में है, जो ये करना चाहते हैं देश के लिए, वो ज्यादा स्कोप है उसके अंदर। तो तब हमने इनको मोटिवेट किया कि यूपीएससी के लिए ट्राई करें। बिल्कुल, मोटिवेट भी किया और उन्होंने जो है करके दिखाया है। अब आपको क्या लगता है कि अब जो चुनौतियां अब आगे शुरू होंगी, या फिर चुनौतियां यहीं तक होती है कि सिलेक्शन होना, उसके बाद अपने आप चलती रहेंगी सर्विसेज? चुनौतियां तो जिंदगी भर चलती रहेंगी, बस इंसान को अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए। दुनिया जब तक जी रहे हैं तब तक कभी खत्म नहीं होती।
अच्छा, आपके पापा भी जो है डॉक्टर हैं, नामी गिरामी डॉक्टर हैं, एस.के. गोयल को सब जानते हैं। क्या लगता है कि पापा ने काफी मेहनत की थी, या पापा ने जो शुरू से जो नींव तैयार की थी उसका रिजल्ट है ये? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से ही पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। जब से हम स्कूल में थे तब से ही उन्होंने हमें गाइडेंस किया कि अच्छा पढ़ना है। हमारे करियर पे बहुत फोकस रखा उन्होंने। हमारे सभी की पढ़ाई में उनका एक बहुत ठीक है महत्वपूर्ण योगदान संजय, रहा है। बिल्कुल ठीक है संजय। तो जनता टीवी परिवार की ओर से आप हर्षित को और उनके परिवार वालों को मिठाई खिला के उन्हें शुभकामनाएं दें और बधाई दें कि उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है।